पुत्रदा एकादशी है। हमारे यहाँ इसको शिव महापुराण में श्रावण शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। और कहते हैं ये सती माता ने श्रावण के महीने में यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। पहली बार माता सती ने भगवान शंकर की आराधना आज ही से चालू करी थी। निवेदन है आपसे भी, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, तो आज पुत्रदा एकादशी है। 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो। और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। महाराज आगे वर्णन आया, सती मैया ने भगवान शंकर को पाने के लिए बहुत तप साधना करी और तप साधना के फल अनुसार, तप साधना के फल के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करती हैं माता सती। समय बीता, दक्ष प्रजापति के यहाँ सती का शिव के साथ विवाह हुआ। समय आया, दक्ष प्रजापति अपमान करे भगवान शंकर का। शंकर भगवान उसी समय तप में लीन हुए। यज्ञ करा दक्ष प्रजापति ने, सबको बुलाया, शिव को नहीं। सती माता उस यज्ञ में गई, जलकर भस्म हुई। वही सती माता हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। और पार्वती के रूप में विख्यात हुई माता पार्वती, घोर तप करी भगवान शंकर का, घोर तप करा। और उस तप साधना से भगवान शंकर को माता पार्वती ने प्राप्त किया। और सब महाराज, कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी निकल गई साहब तीर्थ करते करते। कई लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी निकल गई कथा सत्संग करते करते। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर के लोग अगर कहीं कथा होती थी तो रोज कथा सुनने जाते थे। कई लोग ऐसे हैं जो टीवी पर भी रोज कोई ना कोई महाराज की कथा सुनते ही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात कथा में डूबे रहते हैं, उसके बाद भी बदल ही नहीं पाते, उसके बाद भी नहीं बदल। वही क्रोध करना, वही चिड़चिड़ करना, वही अपशब्द कहना, वही गालियां देना, वही ताने देना, वही कमेंट्स करना, वही अपशब्द कह देना, वही कोस देना, वही निंदा कर देना, वही कुछ बोल देना, किसी का चित्त वृत्ति हृदय दुखा देना। तो निवेदन है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भयो ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मेरा निवेदन है आपसे, आपकी जिंदगी निकल गई। कई पंडितों को कई लोग फोन लगा के कहते हैं हमने तो उनकी कथा सुनी, हमने तो उनकी कथा सुनी, हम तो इतनी कथा सुने, हमने तो इतनी कथा सुनी। महाराज मैंने तो इतनी कथा सुनी, हमारे यहाँ तो इतनी कथा होती है, हमारे गांव में हमारे यहाँ ये महाराज आया, वो महाराज आया, वो महाराज आया। महाराज तो आया, पर तूने क्या लिया ये तो बता, तूने ग्रहण कितना करा? कथा सुनने के बाद आपकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा बदलाव आए और घर के लोग कहें आज अम्मा बदली बदली सी दिख रही है, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आया है, तुम्हारे जीवन में बदलाव आया। हमारे पास कई मैसेज आते हैं, हमारे बच्चे लोग बताते हैं कि गुरुदेव उनका मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि हम इतने समय से कथा सुन रहे हैं, हमारा पूरे परिवार में ये बदलाव आया, हमने ये बदला है, हमने ये बदला है, हमने माता पिता को प्रणाम करने का भाव रखा, हमने ये करने का भाव रखा। तो ये तुम्हारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। अगर वही चिड़चिड़ प्रवृत्ति, वही काम, वही लोभ, वही आसक्ति, वही तृष्णा, वही वासना, वही क्रोध, तो फिर कोई मतलब नहीं। क्यों सुनते हो फिर कथा? कितने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं साहब, कितने बड़े बड़े पंडाल। उन पंडालों का स्टेज बनाने में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। कई महाराजों के पंडाल के स्टेज बनाने में 10, 15 लाख खर्च होते हैं। पंडाल लगाने में कम से कम 10-15 लाख खर्च होते हैं। कितनी पब्लिक इकट्ठी होती है, हजारों लाखों। और मेरा निवेदन है जितनी पब्लिक कथा में आती है उन सबका एड्रेस लिख के रखो, उन सबका पता लिख के रखो। और जो कथा करवाने वाले उनसे निवेदन है इनके घर पर जाकर देख के आना कि इनको कथा का कितना असर हुआ है, कुछ हुआ।
यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी। बच्ची कुची थी, कपड़े से झटकार दी। घर पहुँचे, परिवार वालों ने पूछा कहाँ गई थी? कथा में गई थी। क्या सुना? बहुत कुछ सुना। क्या लेके आई? प्रसाद का दोना लेकर आई। ये प्रसाद ले, ये प्रसाद ले लीजिए। कथा तो वहीं छोड़ी आए। हम अपनी वृत्ति में क्या लेकर आए? केवल भीड़ बढ़ाने से कथा नहीं होती महाराज। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अकेले को कथा सुनाई थी बट वृक्ष की छांव में। शंकर भगवान ने माता पार्वती को अकेले में कथा सुनाई थी अमर कथा, अमर गुफा में। तुलसीदास जी सुंदर रामचरितमानस को अपने हृदय के लिए एकांत में बैठकर वाच रहे हैं। शायद मुझे लगता है लॉकडाउन के चलते हुए ये कथा भी जो एकांत में चल रही है, यहाँ कोई नहीं, केवल ये व्यासपीठ है, ये सामने कैमरा है, आप हो और ये सारे श्रोता भाई बहन जो अपने घर में कथा सुन रहे हैं, ये हैं। मेरा निवेदन आपसे रहेगा, आज एकादशी के दिन यदि बन सके तो इस कथा की सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि कथा में से थोड़ा सा ग्रहण कर कर अपनी जिंदगी को सुधारना, अपने जीवन को संवारना। एक ललकता भगवान शंकर को पाने की रखना कि भोलेनाथ मैंने आपकी कथा सुनी है विश्वनाथ। जैसे आपके सिर पर गंगा विराजमान है, मस्तक पर गंगा रह रही है, ऐसे मेरे घर के सभी लोगों का मस्तक ठंडा रखना। शंकर भगवान जैसे आपके गले में विष भरा है, अगर किसी के मन में कोई कपट भी आए तो उसको कंठ तक ही रहने देना, उगलना नहीं। भगवान आपके गले में भुजंग पड़ा हुआ है विषैला, हमारे घर में भी हो सकता है कि कोई विषैला विष उगलने वाला हो, पर भोलेनाथ जैसे आपने गले में डाल कर रखा है उसी तरह उस विष उगलने वाले को भी आप काबू कर कर रखना। विश्वनाथ जैसे आपके घर में रिद्धि सिद्धि जैसी बहुएं आई हैं, कुमारिका जैसी बहुएं आई हैं, ऐसी बहुएं हमारे यहाँ हैं। ऐसी भोलेनाथ जैसे आपने अपनी बेटी का विवाह करा, जिस पुरुष के साथ आपने अपनी बेटी अशोक सुंदरी की शादी करी, इतना भावपूर्ण तुम्हें जो जमाई मिला, भक्ति में रमने वाला जो तुम्हें दामाद मिला, ऐसा दामाद हमको भी दीजिए। क्यों कहते हैं हम बार बार आपसे कि शंकर के मंदिर में जाओ तो अशोक सुंदरी की पूजन करो, अशोक सुंदरी का स्मरण करो? क्यों कहते हैं? किस लिए कहते हैं? किस कारण? क्यों कहा जाता है? क्योंकि विवाह के लिए चाहे वर हो चाहे कन्या हो, यदि विवाह के हेतु शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच वाले भाग में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, शंकर भगवान की बेटी। पूरे जगत में माँ जगतजननी पार्वती जी इस बेटी का जो जन्म है, एक बार माता पार्वती भ्रमण करते हुए नंदनवन पहुंची हैं काशी में। और नंदनवन में काशी में माता पार्वती जी जैसी पहुंची शंकर जी के साथ, भगवान शंकर ने कहा पार्वती मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा, तो यहाँ रुक। पार्वती जी कहती मैं अकेली क्या करूंगी, इस जगह पर मैं अकेली रहकर क्या करूंगी, भोलेनाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं तू रुक, मैं क्या है। शंकर भगवान जैसे ही पार्वती को छोड़कर चले तो पार्वती कहती है मैं अकेली हूं। शंकर भगवान कहते सामने अशोक का वृक्ष है और इस वृक्ष से जो तू मांगेगी तुझे मिल जाएगा, जो तू मांगेगी तुझे प्राप्त हो जाएगा। और माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर वो अशोक के वृक्ष के सामने हस्त कमल जोड़कर निवेदन करा, हे वृक्ष तुम मुझे एक बेटी प्रकट करो। अशोक के वृक्ष से कन्या प्रकट हुई जो शोक को दूर करने वाली थी, उसका नाम अशोक रखा, अशोक सुंदरी। सुंदर इतनी थी, इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता का व्याख्यान करा जाए तो शास्त्र कहता है कि अशोक के वृक्ष से जब वो उत्पन्न हुई थी तब उसका कलर काला था, श्याम था, पर
माता पार्वती के सामने जब वो आकर खड़ी हुई, माँ जगतजननी का जब वो दर्शन करती है, माँ जगतजननी का जब वो दीदार करती है, माँ जगतजननी का जब वो दर्शन करती है, तो माता की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उसमें सुंदरता अपने आप आ गई। शास्त्र कहता है आप बाजार से साड़ी खरीद कर लाओ, भले 200 रुपए की हो, भले 200 की है, आपके घर में जो भगवान बैठे हुए हैं, आपके घर में जो शंकर बैठे हैं, जगदम्बा बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, आपके घर में जो भी देवी देवता बैठे हैं, भले कोई भी देवता हो, जो साड़ी आप खरीद कर लाए हो वो उस देवता को समर्पित कर दो 5-10 मिनट के लिए, भले 5-10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप वो साड़ी भगवान को दे दो, प्रभु ये आपका। और फिर भगवान से वही साड़ी वापस ले लो, प्रसाद उसको पहन लो। महाराज किसी को उसका रुपया मत बताना कि कितने की साड़ी है, भले 200 की है, बताना मत ही। बाजार में निकल जाना, सहेलियों के घर चले जाना, मेहमानी करने चले जाना, किसी से मिलने चले जाना, वो साड़ी की कीमत अगर कोई बताएगा तो 200 नहीं बताएगा, वो हजारों में ही बताएगा कि इसकी कीमत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भगवान को समर्पित होने के बाद में वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। शमशान की राख लोग ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, और वही शमशान की राख मेरे शंकर पर जब चढ़ती है, भस्म मेरे शंकर पर जब रमती है, उस भस्म को निकालकर पाउच में भरकर जब दिया जाता है तो वही करोड़ों की बिक जाती है महाराज, क्योंकि शिव को लग चुकी है, शंकर को रम चुकी है। भगवान शिव को रम गई। एक कोई वस्तु आपने खरीदी, कोई चीज आपने खरीदी, वो भगवान को पहले दे दो। यदि आप भगवान को दोगे तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, उसका सुख अपने आप बढ़ जाएगा, उसका आनंद अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप। भगवान के सामने कोई वस्तु अगर पहुंचती है, सदगुरु के सामने, भगवान के सामने, परमात्मा के सम्मुख में, भगवत के सामने अगर भगवान के सम्मुख में कोई सामग्री पहुंच गई तो उसका स्वाद बढ़ गया। प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो आज ही प्रैक्टिकल करना। थोड़ी सी कोई प्रसाद बना लेना, थोड़ा सा कोई प्रसाद, कोई आटा सेक कर, आज तो खैर एकादशी हो गया, आज मत सेकना तो कल सेक लेना है। कोई आटा सेक कर शक्कर मिलाकर पंजेरी बनाना, दूध दही शहद शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाना, एक पंजेरी और पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना, एक पंजेरी और पंचामृत शंकर जी के सामने रख देना, एक पंजेरी पंचामृत किसी भगवान के सामने रख देना, एक पंजेरी पंचामृत किसी भगवान के सामने रख देना, और एक पंजेरी पंचामृत फ्रिज के ऊपर रख देना, एक पंजेरी पंचामृत कहीं रसोई घर में पड़े रहने देना, अलमारी पे रखे रहने देना, उसको भगवान के सामने मत ले जाना। तो तुम देखोगे कि जो भगवान के सामने, सत्यनारायण के सामने, शंकर जी के सामने, तुम्हारे भगवान के सामने जो तुमने पंजेरी और पंचामृत जो बनाया है उसको खाकर देखना, उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और जो फ्रिज के ऊपर रखा है, अलमारी पे रखा है, रसोई घर में रखा है, उसमें स्वाद नहीं आएगा। जितने इस टीवी के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब से जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, एक बार प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। एक राम भाजी मतलब मिक्स वेज सब्जी, अन्नकूट की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी एक बार तुम बनाना, और एक बार राम भाजी मिक्स वेज सब्जी अन्नकूट की किसी भगवान को भोग लगाकर खाना, दोनों में अंतर मिलेगा। जो भगवान के सामने मिक्स वेज सब्जी का भोग लगाया है, राम भाजी का भोग लगाया है, भगवान के सामने जो सब्जी तुमने अन्नकूट की रखी है उसमें स्वाद आ जाएगा। भले नमक नहीं हो, भले उसमें मिर्ची ना हो, भले उसमें कुछ डला ना हो, उसमें भले ग्रेवी ना हो, उसमें भले दाना सिंग दाना तिल्ली कुछ भी नहीं हो, उसमें भले कुछ ना डला हो, तो भी स्वाद आएगा। और एक तुम बना बना कर थक जाओ तो भी स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं बनी, वो भगवान की। भंडारे की सब्जी, कद्दू की, काशी फल की, भंडारे की। नवरात्रि में कितने भंडारे होते हैं, गणेश जी के समय पर कितने भंडारे होते हैं। कोई गुरु जी के यहाँ फंक्शन हो, किसी के यहाँ कार्यक्रम हो, तो भंडारे कितने होते हैं। कई मंदिर चले जाओ, गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा चले जाओ, काशी चले जाओ, महाकाल चले जाओ, कोई सोमती अमावस्या वगैरह का किसी के यहाँ भंडारा चल रहा हो, टेबल पे कोई पूरी सब्जी दे रहा हो, उसको खा के देखना, स्वाद आएगा।
अपने साथ में जो टिफिन लेकर आए उसमें स्वाद नहीं आएगा जो वहां का प्रसाद में स्वाद है, उसमें स्वाद बढ़ गया। क्योंकि भगवान के सम्मुख में जो आ गया, भगवान के सामने जो पहुंच गया, उसमें स्वाद बढ़ गया, उसमें स्वाद बढ़ा। स्वाद बढ़ गया। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। दोनों हाथ। अशोक के वृक्ष से, अशोक के वृक्ष से अशोक सुंदरी प्रकट, श्याम कलर है, नेत्र बड़े हैं, सुंदर मुख पर प्रसन्नता है, और माँ जगत जननी माता पार्वती जी उसको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान के सामने अगर कुछ पहुंच गया उसका स्वाद बढ़ गया, उसकी सुंदरता बढ़ गई। बहू ब्यूटी पार्लर में तैयार होती है, सास सत्संग में तैयार होती है। ब्यूटी पार्लर में बहू तैयार हुई है, सास सत्संग में तैयार हुई है। पार्लर की चमक थोड़ी देर में उतर जाएगी, पर जो सत्संग में एक बार तैयार हो गया, आप अपने अपने घर की बुजुर्ग माताओं को देखना, बूढ़ी बूढ़ी माओं को देखना, और एक घर की बहू को देखना, वो थोड़ा सा काम करती है थक जाती है, बार बार मुंह धो भी लेती है, थोड़ा सा नैनों में सुरमा, थोड़ी लाली भी लगा लेती है, कंगा फेर के चोटी भी कर लेती है, और अपने घर में बुजुर्ग माँ हो, सास हो, माँ हो, उसको देखना, न बार बार मुंह धोती न चोटी करती, सुबह एक बार जो तैयार हुई, जो लगी रात तक की छुट्टी, और उसकी चमक और इसकी चमक देखना, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से। ये सारी चमक दमक सुंदरता ये बाहर से प्राप्त हो जाएगी। कितना सुंदर कहा, एक ब्यूटी पार्लर बाहर में है जहां कन्याओं का श्रृंगार होता है जिससे वर रीझ जाता है। एक ब्यूटी पार्लर ये शिव महापुराण की कथा है जिसमें आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझ जाता है, जिससे भगवान शंकर रीझते। अब मर्जी आपकी है कि आप उस पार्लर में तैयार हो रहे हो कि इस पार्लर में तैयार हो रहे हो, ये मन आपका है, आपकी मर्जी है, आपका मन है कि आपको तैयार कहाँ होना। व्यासपीठ से तो केवल समझाया जा सकता है, और ध्यान देना, ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों को समझाया जा सकता है। किस किस को? बोलो जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, इन दो लोगों को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन है। ज्ञानी को भी समझा सकते हो, अज्ञानी को भी समझा सकते हो, पर जिसके भीतर ही अभिमान समाया हुआ हो, जिसके भीतर अभिमान भरा हुआ हो, वो क्या समझेगा? वो क्या? 3 तरह के लोग कथा सुनते हैं महाराज, 3 तरह के लोग कथा श्रवण करते हैं। ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना। पहला श्रोता,
जो कथा को सुनने के लिए बैठता है, उसको कथा से मतलब रहता, फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। दूसरा सोता, जो कथा में सोने के लिए पहुंचता है, जिसको कहीं नींद नहीं आती उसको कथा में आती, इसलिए उसको नींद के लिए कथा सुनता है। तीसरे नंबर पर होता है सरोता। सरोता वो सुपारी कतरने वाला, कैंची जैसा काटने वाला, ये तीसरे नंबर पर सरोता। ये दिन भर कथा में बैठकर बस यही सुनता है कि महाराज ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, पंडित जी ने तो ऐसा बोल दिया, उन्होंने तो ऐसा कर दिया। बताओ कितना दान आ रहा होगा महाराज जी के पास में। वो सरोते का काम है, वो कतरना, वो काटना। केवल दिन भर बैठकर उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं करा, केवल कतरा ही है। और बहुत ध्यान देना, शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, पार्वती तू कथा में सो गई थी, इसलिए तू सोता के रूप में श्रोता है। एक निवेदन भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, तू 15 मिनट की कथा सुन, 10 मिनट की कथा सुन, 5 मिनट की कथा सुन, भले आधे घंटे की कथा सुन, पूरी कथा में ना तो तुझे सोना है और ना सरोता बनकर कतरना है। जो अच्छा मिले उसको ग्रहण कर लीजिए, जो बेकार मिले उसको छोड़ दीजिए। एक उंगली अगर हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे भीतर जाती हैं कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। तब दूसरे पर उंगली उठाना कि वो सामने वाला कैसा है। अच्छे को अच्छा नजर आएगा, बुरे को बुरा नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा, पुण्यवान को पुण्यवान नजर आएगा, साहूकार को साहूकार, ईमानदार को ईमानदार, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा, बेईमान को बेईमान नजर आएगा, प्रपंची को प्रपंची नजर आएगा। आपकी दृष्टि पर जिस कलर का चश्मा चढ़ा होगा सामने वाला व्यक्ति उसी कलर में नजर आएगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये निरंतर गायत्री परिवार कहता आया है। 10 जन्म में नहीं भोगोगे, 20 जन्म लेना पड़ेगा, तो भोगना पड़ेगा। मत डरो किसी से। कई लोग कहते हैं हम नहीं डरते, मत डरो, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा। कर मेरा आप सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आपने जो गौ माता के लिए दान दिया, वृद्धाश्रम के लिए दान दिया, शंकर के मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने अगर 2 रुपया भी दिया है तो एक बार यदि सीहोर के पास में से निकलो तो एक बार जरूर आकर देखना कि तुम्हारा दिया हुआ धन सही जगह लगा कि नहीं लगा। हम खुद कहते हैं गौ बेटी और धन 50 बार विचार करना, तब विचार कर देना कि सही जगह लगाया कि नहीं लगाया। उसको भी मुंह दिखाना है, उस परमात्मा को। एक बार जाकर खड़े तो होना पड़ेगा, पूछेगा। जरा सा इनकम टैक्स वाला आता है और हिसाब लेता है तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं केवल इंसान को हिसाब देने में। जब वो 100 साल का हिसाब लेगा, एक एक श्वास का हिसाब लेगा, कहाँ गंवा दी, क्या करा था, पूछेगा, देना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देना। लक्ष्मी भी देना है तो अच्छी जगह देना, बेटी देना तो अच्छी जगह देना, किसी पियक्कड़ को मत देना, जुआरी को मत देना, जो बेटी का सम्मान ना करे उसको मत देना। गौ माता किसी ऐसे ब्राह्मण को मत देना, तुमने तुम्हारे ससुर के निमित्त से, तुमने तुम्हारी सास के निमित्त से गाय किसी ब्राह्मण को 12वें के दिन 13वें के दिन सास ससुर कहीं चले गए, मर गए, उनके निमित्तार्थ ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ले गया, थोड़े दिन बांध के रखी, दूसरे को बेच दी, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, वो गाय कसाई के हाथ कट गई। बद्दुआ तुझे लगेगी कि संकल्प तूने दिया था। ठीक तो श्रेष्ठता में दीजिए। समर्पण अगर आपका अच्छा है, श्रेष्ठता भगवान के सामने रखो। भगवान के सम्मुख में कोई वस्तु है, भगवान के सामने। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, एक बार फिर से कहूंगा, अदालत में कोई केस चल रहा है, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो,
किसी परीक्षा को आप देने जा रहे हो, फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, किसी जगह पर लगे हो, कोई चीज़ आप करने जा रहे हो, तो सबसे पहले वो फॉर्म मेरे भगवान के सामने रखो। मेरे भगवान के सामने वो फॉर्म सबसे पहले मेरे भगवान के सामने होना चाहिए। और उस विश्वनाथ से, उस भोलेनाथ से, वो भरण पोषण करने वाले शंभु शंकर से, मेरा उमा महेश से निवेदन करो कि ये आप भर रहे हो, आपने करा है, ये आपका है, मैं तो केवल निमित्त हूँ मेरे शंकर। बाबा, दुनिया के लोग परेशान कर रहे हैं, मैं तो केवल आपका दास हूँ। बाबा, ये केस आपकी अदालत में चलना चाहिए, मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब नहीं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आज इंदौर के एक भगत का फोन आया, गुरुजी से पूछो, पिताजी को बीमारी हो गई है ये कोरोना महामारी के चलते, कोई उपाय? डॉक्टर अंदर जाने नहीं देंगे। कल रात्रि की बात थी, बच्चों का फोन आया, बहुत दुखी व्यक्ति है, रो रहा है। शंकर जी को ये चढ़ाकर इस तरह से प्रयोग कर लो, आराम मिलेगा। सुबह उसका मुस्कुराते हुए फोन आया, पिताजी की तबीयत ठीक है। बस विश्वास आपने शंकर पर करा, विश्वास आपने शिव पर करा। हमने तो केवल कहा था कि तुम चले जाओ और कर लो, तुम विश्वास रखकर गए तो हुआ। विश्वास ही नहीं है तो भगवान कहां मिलेगा साहब? भरोसा है ही नहीं तो तुम तीर्थ भी चले जाओगे तो भगवान नहीं मिलने वाला, तीर्थों में भी जाकर भगवान नहीं मिलने वाला। विश्वास होगा तो घर में परमात्मा आएगा। जैसे राव परिवार कथा करवा रहा है तो विश्वास था सबका। इतने सारे श्रोता भाई बहन रोज भगवान से विनती कर रहे होंगे, फेसबुक खोल खोल के पुरानी कथा सुन रहे होंगे, हमें सियोर वाला गुरु जी की कथा सुनना है, पुरानी पुरानी कथा सुन रहे होंगे। तो भगवान शंकर ने कहीं कृपा करी राव परिवार पर, कहीं कृपा करी जिंदल परिवार पर, इन लोगों ने आपको घर बैठे कथा सुनवा दी। तो इससे बढ़कर विश्वास शंकर की कथा, जो तुम रात को रोज मोबाइल रखकर पुरानी कथा सुन रहे थे, तो शंकर ने कृपा करी तुम पर। ये शिव की कृपा हुई, इसलिए मिल गई। नहीं तो चली रही थी वही पुरानी डली हुई है, सुनते रहो, चल रहा है। पर कुछ तो कृपा मेरे विश्वनाथ ने आप पर करी है, कुछ तो करुणा मेरे शंकर ने करी है, जो आप श्रवण कर। राव परिवार को साधुवाद था, धन्यवाद था, जो आपका धन सत्कर्म में लगा है। लाखों जनता इस कथा को श्रवण कर रही है, जीवन को सार्थक कर रही है। जोड़ा और छोड़ा, ये तो जीवन का नियम है। जीवन का नियम। और फिर निवेदन करूंगा, अशोक सुंदरी काली है, श्याम वर्ण की है, श्याम वर्ण है। और श्याम वर्ण की वो अशोक सुंदरी, काला कलर है, श्याम वर्ण है। जब माता पार्वती नंदन वन में काशी में बैठी हुई थी और माता के सामने जब अशोक सुंदरी सामने आकर खड़ी हो गई, हर माँ अपनी बेटी को सुंदर देखना चाहती है, हर माँ अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती है, हर माँ अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती है। पार्वती को लगा कि शंकर भगवान को सबसे ज्यादा दुख होगा अशोक सुंदरी को देखकर। क्यों? बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। शंकर भगवान को जितने गणेश प्रिय नहीं, शंकर भगवान को जितने कार्तिकेय प्रिय नहीं, शंकर भगवान को उतनी प्रिय है शंकर भगवान की 6 लड़कियां।
5 तो जया, विषहरा, शामरी बारी, 2 तली और देव जो गंगा जी से प्रकटी, और 6 नंबर की ये बेटी अशोक सुंदरी जो पार्वती के सम्मुख में वृक्ष से प्रकटी। शंकर की प्रियता है। जितने लोग कथा को सुन रहे हैं इस टीवी के माध्यम से, जितने लोग कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, उन घर में अगर पिता होगा तो उस पिता की दशा बेटी से है और बेटी की दशा पिता से है। कितना सुंदर कहा है भीष्म गीता में। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश देते हैं। कई गीता हुई, कपिल गीता, दत्त गीता, श्रीमद् भगवद गीता, गर्भ गीता, उसमें एक गीता है, एक ललिता गीता भी, एक गीता उसमें भीष्म गीता है। पढ़िएगा कभी। भीष्म गीता में अर्जुन को भगवान भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहकर कहते हैं, अरे अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो भोजन भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता देने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन अर्जुन, अगर पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। कई लोग कहते हैं एक ही थाली में भोजन करो तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही थाली में अगर पति और पत्नी भोजन करते हैं तो उस घर की दशा देखिएगा। उस घर के बच्चे कभी भी विद्या में उत्तम नहीं निकल सकते, उस घर के बच्चे कभी भी सत्मार्गी नहीं निकल सकते, मार्ग से विचलित ही निकलेंगे, क्योंकि मदिरा के नशे में पैदा हुए हैं। और सुन अर्जुन सुन, यदि बेटी कुंवारी है और बाप के साथ में बैठकर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती है, क्योंकि बेटी बाप के काल का हरण कर लेती है। बेटी कुंवारी है, बेटी की शादी हो जाए जब भले वो पिता के साथ भोजन ना करे क्योंकि गोत्र बदल गया, पर बेटी जब तक कुंवारी है बाप के साथ बैठकर भोजन करेगी तो बाप के काल को हरण कर लेती है। ये उसी तरह जैसे एक गाय ब्याह गई हो और एक गाय कुंवारी हो। महाराज, ब्याही हुई गाय का गोबर से लीपने से ज्यादा फलदायी होता है कुंवारी गाय का गोबर से लीपना, वो ज्यादा फलदायी है बछिया के गोबर से लीपना, कुंवारी गाय के गोबर से जो ब्याही ना हो। कितना कितना शास्त्र प्रमाण देता है महाराज। कई लोग दुखी भी हो रहे होंगे आज हमारी कथा सुनकर कि भगवान गुरुजी आपने कह दिया कि एक थाली में भोजन मत करो और हम तो इतने साल से करते हुए आ रहे हैं और अलग अलग करेंगे और ऐसा और वैसा। कई लोग तो चैनल ही बंद कर देंगे, कई लोग तो टीवी बंद कर देंगे। बताओ महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, एक दादा थे, उन्होंने कहीं मेरठ से पहले कथा टीवी पे आई होगी तो उन्होंने सुन ली होगी फेसबुक पर, तो उन्होंने कहा गुरुजी ने ऐसा बोला कि पति और पत्नी एक थाली में भोजन नहीं करे और हम तो इतने साल से कर रहे हैं और हम तो छोड़ ही नहीं सकते। तो बच्चों ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? तो के 52 साल की। तो बच्चों ने भी कह दिया नहीं छोड़ना हो तो तुम्हारी मर्जी करो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। यहाँ तो शास्त्र तो कह रहा है ना कि ज्ञानी को अज्ञानी को समझाना सरल है, पर जिसके भीतर अभिमान भर गया, अहंकार समा गया, जो खुद को स्वतः ही भगवान मानता हो, स्वयं को वेद पाठी, स्वयं को शास्त्रों का प्रमाणित मानता हो, उसको कौन समझाएगा साहब? जिसके भीतर अभिमान भरा, अहंकार भर गया हो, उसे कौन समझा सकता है? हम तो केवल इस व्यासपीठ से उतना ही कह देते हैं जितना इस कथा पुराण में लिखा है। उसके बाद मर्जी आपकी, आप सुधरो कि सिद्धरो, आपकी मर्जी। कहना हमारा काम है, सुनना आपका काम। करना हो तो ठीक है, ना करो तो आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। मीराबाई जैसे अलमस्त रहो, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे मेलों में आग लगे। हमें कहीं करना,
हम तो कह सकते हैं कि आपको करना हो तो ठीक है, ना करना हो आपकी मर्जी। भीष्म गीता कह रही है। तो यहां पर शास्त्र कहता है कि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, कथा वो चल रही है। इसलिए पिता के सामने अगर बेटी कुंवारी हो तो पापा के साथ भोजन करे, पिता के साथ भोजन करे। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है। सबसे ज्यादा बाप रोता है। जब अशोक सुंदरी की शादी हुई थी, शंकर भगवान जब अपनी बेटी को विदा कर रहे थे, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का एक नाम भोला बेटी की विदाई पर प्रकट हुआ था। कौन सा नाम? जम के बोलो, भोला। जितने टीवी पर सुन रहे हैं आज अच्छे से सुन लेना। कल आपको महेश भगवान का अवतार बताया था, आज भोला नाम क्यों पड़ा शंकर जी का वो समझ लेना। शंकर का भोला नाम पड़ा कब था? कितना भी करोड़पति बाप हो साहब, कितना भी धनपति बाप हो साहब, बेटी के विदाई पर वो कंगाल ही समझता है कि मेरी बेटी को मैंने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, बेटी को पढ़ा लिया, लिखा दिया, विद्वान बनाया। सब कुछ इस बेटी को करने के बाद जिस माँ ने दूध पिलाया, जिस बाप ने हाथ पकड़कर स्कूल ले जाना सिखाया, दुकान की शटर गिराकर बेटी को लेने ट्यूशन चले गया, दुकान को बढ़ाकर नौकर के सुपुर्द कर कर बेटी को लेने कॉलेज चले गया, नौकर को नहीं भेजा खुद गया, वो बाप जब अपनी बेटी को विदा करता होगा उस बाप की दशा क्या होती हो? उस बाप की दशा क्या होगी? जितना मां नहीं रोती बेटी की विदाई में, उतना बाबुल रोता है। शंकर भगवान की मृगछाला को अशोक सुंदरी सजाती थी। शंकर भगवान की मृगछाला को अशोक सुंदरी साफ करती थी। शंकर भगवान के कमंडल में जल गंगा का लेकर आती थी। एक दिन शंकर जी ने गौरा से पूछा पार्वती से, पार्वती साधना से उठता हूं, जल भरा हुआ मिलता है, कहीं से आता हूं तो आसन बिछा हुआ मिलता है, पार्वती क्या तू लगा देती है आसन? पार्वती कहती है शंभू बाबा से, भोलेनाथ से, प्रभु मैं घर के कार्य में लगी रहती हूँ, बाहर नहीं आ पाती, पर मुझे लगता है अशोक सुंदरी ये सब साज सजाती होगी। एक बेटी और बाप का प्रेम क्या होता है वो शंकर से सीख लो साहब। एक बहन और भाई का संबंध क्या होता है, शंकर और शंकर की बहन से सीख लो साहब। एक बहू और सास का संबंध क्या होता है, मेरी पार्वती और रिद्धि सिद्धि से सीख लो साहब। ये कमंडल में पानी तूने भरा है पार्वती? नहीं। नंदी तूने भरा है? नहीं। नंदी एक शब्द कह गए, शंकर भगवान के नयनों से अश्रु बह गया। नंदी ने कहा भोलेनाथ जिस रास्ते से आप निकल कर जाते हो ना, आपकी बेटी अशोक सुंदरी वो रास्ता साफ कर देती है, बुआर देती है। आज भी बूढ़ा बाप नीचे जमीन पर सोता है या पलंग पर सोता है तो बेटी उसको झटकार देती है, पापा यहाँ सो जाना, मैंने तुम्हारे लिए गद्दा लगा दिया है, पापा इस आसन पर बैठ जाना, मैंने तुम्हारे लिए आसन लगा दिया है, पापा मैंने ये, पापा आज मैं ये बनाकर लाई हूं। अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश के लिए जब मोदक बनाया था तो गणेश को तो बाद में खिलाया, पहले उस मोदक का चूरमा बनाकर, कहते हैं शंकर जी को चूरमे का प्रसाद चढ़ता है, सबसे पहला चूरमा मेरी अशोक सुंदरी ने बनाया था अपने बाबा के लिए, अपने पिता के लिए, पापा बनाया। नंदी कहते हैं जब आप निकलते हो तो बेटी मार्ग बुहार देती है। आज शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी को बुलाया,
लाडो को हृदय चित्त लगाया। क्या बातें हैं लाडो? गोदी में मैं चैनल वालों से निवेदन करूंगा, अगर अशोक सुंदरी का फोटो हो तो अवश्य दिखाएं। शंकर की गोद में अशोक सुंदरी बैठी और पार्वती की गोद में गणेश जी बैठे। शंकर के परिवार का अगर दर्शन करोगे तो शंकर की गोद में अशोक सुंदरी है और पार्वती की गोद में गणेश है। गोद में बिठाकर अशोक सुंदरी से शंकर कह रहे हैं, अशोक सुंदरी लाडो तू क्यों पानी भरती है? नंदी है ना, श्रृंगी है ना, भृंगी है ना, वो भर देंगे ना। अशोक सुंदरी का शब्द सुनना। बाबा माँ कह रही थी कि तेरी शादी हो जाएगी जब तू चली जाएगी, पर जब तक हूं ना पापा पिता बाबुल तब तक तो सेवा करना चाहिए ना। बेटी कुंवारी है, मेरा निवेदन है, वो बाबुल के प्राण है साहब। लोग फोन कर कर पूछते हैं बेटी की शादी करना है, गुरुजी कब होगी? मेरा निवेदन है ये खुद इतना भाग्य लेकर आइए साहब कि इसकी शादी होने के बाद आप बुलाओगे भी ना तो वो 50 बार बहाने कर जाएगी। मम्मी टाइम नहीं मिल पा रहा, ये कोरोना महामारी आ गई, ये कुछ आ गया, आएगी नहीं। शंकर कह रहे हैं अशोक सुंदरी से, इतने गण तो लगे हैं लाडो सुंदरी, इतने गण लगे हुए हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी सब है, माँ है तू बाबुल। जब तक मैं हूं ना आपका कमंडल कोई और नहीं भरेगा। बहुत ध्यान देना, बहू और बेटी में ये अंतर होता है। बहू को कहना पड़ता है कि बेटा चाय बना दे मुझे पीना है, और बाबुल जब आता है बेटी उसका मुख देखकर पहचान जाती है कि मेरे पापा को आज चाय देना है मुझको। बेटी पहचान जाती है कि मेरे बाबुल को जल की जरूरत है, चाय देना है उसको। आकर पूछ लेती है पापा आप ऑफिस से आए हो, चाय बना दूं मैं आपके लिए? मम्मी कहाँ गई? बाप कहता है वो बना देगी ना बेटा, तू बैठ, तू पढ़ ले, तू ये काम कर ले। नहीं पापा मैं बना कर लाती हूँ। नहीं आता तो भी बनाएगी, दौड़ेगी। उसकी दशा अशोक सुंदरी शंकर से कहती है बाबा जब तक मैं हूं कमंडल में भर दूंगी। बाबा आपको मेरा भरा हुआ कमंडल ठीक नहीं लगता क्या? लाडो ऐसा नहीं कहा मैंने। बाबा कैलाश पर बहुत कंकर हैं, बाबा कैलाश पर बहुत कांटे हैं, बाबा मैं मार्ग बुआर देती हूँ। शंकर भगवान अशोक सुंदरी को देखकर भाव से मन में विचार करते हैं, भगवान बेटी तो हो पर वो बेटी जीवन का सुख देने वाली है, सुख देने वाली। इसलिए शायद माता पार्वती अशोक सुंदरी का जो श्याम वर्ण था, काली दिख रही थी, माँ को दुख शायद इसीलिए हुआ होगा, मेरी बेटी से को देखकर मुझसे ज्यादा दुख शायद शंकर भगवान को होगा, शायद शिव को। क्यों ना मैं इसको सुंदर बना दूं। माँ ने अपनी दृष्टि देकर अशोक सुंदरी को सुंदरता प्रदान कर दी, बहुत सुंदर हो गई अशोक सुंदरी। डोला करती कैलाश शंकर भगवान आए, माता ने कहा ये पुत्री है अपनी लेकर चले। कहते हैं पार्वती की गोद में निरंतर गणेश को देखोगे,
और शंकर भगवान की गोद में निरंतर अशोक सुंदरी का ही दीदार पाओ। इसलिए शंकर भगवान ने गणेश और कार्तिकेय को तो दूर भी रखा, अशोक सुंदरी को तो बीच मध्य में रखा, बीच मध्य में, मध्यस्थ में। आ गए कैलाश, समय आया। जिस समय अशोक सुंदरी बड़ी हुई तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि बेटी का विवाह करना है। शंकर भगवान ये पार्वती से पूछते हैं, पार्वती दुनिया की रीत बड़ी विचित्र है कि पालता पोसता कोई और, जन्म किसी और ने दिया और ले जाता कोई और, कोई ले जाता। जन्म देने वाली मां और ले जाने वाला कोई और, पर विवाह तो करना पड़ेगा। राजा नहुष के साथ में शंकर भगवान अपनी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह करते हैं। विवाह राजा नहुष के साथ में जब पक्का हो गया, शिव महापुराण की कथा कहती है हुंड नाम का राक्षस आया। वो हुंड इतना वीर था और उस वीर राक्षस ने, असुर ने अशोक सुंदरी की सुंदरता को देखकर अशोक सुंदरी को पाने का प्रयास करा। जिस समय पर माता अशोक सुंदरी भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ में भ्रमण कर रही थी, बगीचे में घूम रही थी, हुंड राक्षस ने अशोक सुंदरी को ले जाना चाहा। तब भगवान गणेश के साथ में हुंड राक्षस का युद्ध हुआ, पर हुंड राक्षस का युद्ध तो हुआ पर गणेश जी से जीत नहीं पाया। भगवान गणेश हुंड से जीत नहीं पाए, क्योंकि हुंड के पास में ब्रह्मा का बल था, हुंड राक्षस के पास में, असुर के पास में देवताओं का बल था। इस हुंड को गणेश जी नहीं मार पाए। कार्तिकेय षडानंद आ गए और षडानंद कार्तिकेय ने भी संहार करना चाहा हुंड का, नहीं मारा, हुंड नहीं मरा, नहीं मरा। तब माता अशोक सुंदरी ने देखा कि ये मेरे भाइयों को कष्ट दे रहा। अशोक सुंदरी स्वतः स्वयं का कष्ट नहीं, मेरे भाइयों को कष्ट दे रहा। तब भगवान शंकर का ध्यान कर कर अशोक सुंदरी ने भगवान शिव का स्मरण कर कर मांगा, पिताजी अगर मैंने प्रेमवश, भाववश, बिना दिखावे के आपके दरवाजे को बुआरा हो तो मुझ में इतनी प्रबलता है कि एक तिनके से इस हुंड का मैं संहार कर दूं। जिस कचरे को, जिस कांटे को माता अशोक सुंदरी ने, शंकर भगवान की पुत्री अशोक सुंदरी ने बुआरा था, उस कचरे के ढेर में से तिनके को उठाकर फेंक दिया और हुंड राक्षस का, असुर का संहार कर दिया। कितनी सुंदर चरित्र है शिव महापुराण का, शायद जिंदगी में श्रवण करने को मिले ना मिले, पर राव परिवार द्वारा जो कथा हो रही इसमें अच्छे से सुन लो शंकर के इस परिवार की कथा को। इस चरित्र को बड़ा ध्यान से सुनना कि अशोक सुंदरी ने कचरे के ढेर में से एक उठाकर हुंड राक्षस का संहार कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर में जल चढ़ाओ वो एक अलग बात है, बेलपत्री चढ़ाओ अलग बात है, दूध चढ़ाओ अलग बात है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी शंकर मंदिर में जाकर अगर पानी से केवल मंदिर को धो दिया, धो भी नहीं सकते तो बुआरी लगा दी, बुआरी नहीं लगाते तो एक कचड़े से साफ कर कर कचरे के ढेर को ले जाकर बाहर पटक दिया, पीछे की ओर डाल दिया, कहीं एक और पटक दिया, मंदिर को स्वच्छ कर दिया। तो याद रख लेना, जैसे अशोक सुंदरी ने हुंड राक्षस का संहार करा, आप भी अपनी जिंदगी में, आप अपनी जिंदगी में दुख, तकलीफ, कष्ट का संहार कर सकते हो। दुख, तकलीफ, कष्ट का निवारण कर सकते हो। शंकर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हो अपनी जगह पर, बेलपत्र चढ़ा रहे हो अपनी जगह,
सावन महीने में पानी बाहर गिरता है, लोग मंदिर जाते हैं, जगह जगह कीचड़ हो जाता है। अगर आप मंदिर में गए हो तो एक कपड़ा साथ में ले जाओ, उसको पोंछ कर धोकर फिर कहीं लेके चले जाना, क्या दिक्कत है। मंदिर को स्वच्छ रखना, भगवान जहां निवास कर रहे हैं वहां स्वच्छता का भाव। भगवान शंकर की पुत्री अशोक सुंदरी ने मार दिया हुंडासुर को। बेटी का विवाह हुआ, जब विदा हुई है अशोक सुंदरी, बहुत ध्यान देना, शंकर भगवान ने चोर को कुबेर बना दिया था। शंकर भगवान ने लंकापति रावण को सोने की लंका दे दी थी। शंकर भगवान ने भस्मासुर को कंगन दे दिया था। शंकर भगवान ने दुनिया को कुबेर का खजाना दे दिया था। शंकर भगवान ने राम जी को सेतु बना दिया था। शंकर भगवान ने भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियों से जब औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने नागेश्वर धाम में बैठकर जब भगवान शंकर की आराधना करी, तब शंकर की कृपा से एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। 1,77,180 भगवान 181 संतान जब भगवान कृष्ण के यहाँ उत्पन्न हुई, तो शंकर भगवान ने जब कृष्ण को औलाद दे दी, राम जी का भंडार भर दिया, इंद्र को सत्ता प्रदान कर दी, चोर को कुबेर बना दिया, वो भगवान शंकर क्या नहीं देते बेटी की विदाई में। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव हैं, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले की जो दशा होती है, शंकर उस दशा में रहने वाले हैं सब। उस दशा में शंकर भगवान ने अपनी बेटी की विदाई में क्या दिया है। शिव जी पार्वती से कहते हैं कल अशोक सुंदरी विदा हो रही है। शंकर पार्वती से कहते हैं कल अशोक सुंदरी जा रही है। अशोक सुंदरी जा रही है, कल अशोक सुंदरी विदा हो रही है। शिव जी कहते हैं पार्वती तेरे पिता ने तेरे को कुछ दिया था क्या? पार्वती जी कहती है मेरे पिता ने मेरी विदाई में मेरे को जो आभूषण पहना कर भेजे थे, वो आभूषण मेरे पास में रखे हैं। शिव जी कहते हैं वो तुम्हें बेटी की विदाई में दे देना चाहिए। माँ खुद के लिए अगर रकम बनवाती भी है ना, तो ये विचार कर कर बनवाती है कि मुझे ये बहू को देना है, बेटी को देना है। 2-4 बार मैं पहन लूंगी, बाकी की बहू बेटी। माँ का वात्सल्य देखिए, माँ की करुणा देखिए, माँ का प्रेम देखिए। माँ अगर एक साड़ी भी लेती है तो ये विचार कर लेती है ये ऐसा ले लूंगी तो बेटी को चली जाए, बहू को दे दूंगी। माँ अगर कोई वस्त्र ले रही है, कोई आभूषण ले रही है, कोई सामान ले रही है, ज़्यादा आ गया, बेटी और बहू के लिए रख देते हैं, उनको दे देंगे। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं बेटी की विदाई में कुछ देना है। पार्वती कुछ देना है। पार्वती कहती है मेरे पिता ने मुझे जो श्रृंगार कर कर भेजा था वो मुझे रखा हुआ है, वो मेरे पास में है, मैं दे दूंगी। जब शंकर भगवान के घर में विवाह मंगल पूर्ण हुआ, भावर पूरी हो गई, अशोक सुंदरी जाने लगी। महाराज बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े हो। अरे कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े पास में बिठाकर मेरी माँ पार्वती सुंदरी अशोक सुंदरी का श्रृंगार कर रही है, साज सजा रही है। लाडो जा रही हो, दोनों कुल की मर्यादा निभाना है आपको। माँ को देखकर अशोक सुंदरी की आंख में आंसू आ गया। माँ एक वृक्ष से पैदा किया है तूने मुझे तो लगता था कि वृक्ष से पैदा करने वाली को कोई पालेगा कैसे।
सबको मालूम है बेटी को जाना है, फिर भी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं, सबको मालूम है जाएगी। अशोक सुंदरी कह रही, मां पेड़ से प्रगटी हूं, दूसरे घर जाना था, तेरी करुणा में तूने कमी नहीं रखी है मां, तेरी करुणा में तूने कमी नहीं रखी है। पार्वती जी कहती हैं तो दुख मत कर, इस कैलाश की जो वस्तु तुझे अच्छी लगती हो वो तू लेकर चली जा, वो मैं तुझे दे देती हूं। अशोक सुंदरी कहती है, इस कैलाश की सबसे सुंदर वस्तु मेरा पिता है, इस कैलाश की सबसे सुंदर वस्तु मेरा बाप है, मेरा बाबुल है। मायके की शोभा भैया और भाभी नहीं है, मायके की शोभा माँ और बाप है। माता पिता रहते हैं तो बेटी आती है, तमन्ना लेकर आती है, मेरी मम्मी के पास बैठूंगी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिल लूंगी, बहुत बूढ़े हो गए हैं, बाद में मिलना होगा ना होगा। अशोक सुंदरी कहती है, मां इस कैलाश में तू कह रही है जो सुंदर हो वो तुझे ले ले, मां इस कैलाश की शोभा मेरा बाबुल है, मेरा शंकर। इतने भोले हैं, इतने भोले हैं शंकर। मां कन्यादान के समय पिताजी कह रहे थे, मेरा मन कर रहा है तेरे साथ चल चलूं, पिता को ये भी नहीं मालूम है कि बेटी के घर नहीं जाते। बाबुल कह रहा है मैं चलता हूं तेरे साथ। नंदी को सामने खड़ा करा, बेटी का हाथ शंकर भगवान ने अपने हथेली पर रखा, नंदी पर चढ़ाया और जाते समय बेटी को रुद्राक्ष की माला प्रदान करी। अशोक सुंदरी जा रही थी, बाबुल को पलट के देखा, नंदी से कहा थोड़ा रुको, नंदी पे से कूद गई, शंकर के गले जाकर लग गई। बाबुल शिव कहते हैं तू सुखी रहे, जैसे आज मैं बेटी को विदा कर रहा हूं। अशोक सुंदरी तू मेरे प्राणों से प्रिय है, मेरे शिवलिंग के पास में तेरा स्थान होगा। कोई कुंवारी कन्या उस अशोक सुंदरी के स्थान पर भी अगर पूजन करती है, मैं उसको बेटी के तुल्य रखूंगा, कभी दुखी नहीं देख सकता। अशोक सुंदरी के जीवन में सुंदरता बनी रही, सुख बना रहा। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं अशोक सुंदरी का स्थान मूल है। बाबुल क्या दे सकता है, क्या प्रदान कर सकता है? शंकर इतने भोले हैं, आज बेटी बाप को भोला संबोधन कर रही है। ये भोला है शिव, बड़े भोले। शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव को विश्वास से जीता जा सकता है। भगवान शंकर विश्वास की पूर्णता में सुख का अनुभव करा देते हैं। चरित्र आया शिव महापुराण का, ब्रह्मा जी से कहकर सृष्टि खंड को बढ़वाया। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना करी है,
उस सृष्टि खंड में ब्रह्मा जी ने हृदय से दक्ष को, मनु शत्रुपा को, तानपात प्रियवत कन्या देहूति प्रसूति आकुति को प्रकट किया। और शिव आराधना का जो सुख है, शंकर की आराधना का जो सुख है, वो केवल एक ने नहीं, जीवन में सबने प्राप्त किया। जीवन में सबने उस सुख को पाया। शिव आराधना का सुख ही कुछ और है। शिव आराधना का सुख ही कुछ और। इसलिए महाराज शंकर को पाने का सुख, आनंद, कि तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं भोले बाबा मिले, मैं जहाँ भी रहूं भोले बाबा हर हर भगवान शंकर आनंद की राशि है, सुख की देने वाले। दक्ष प्रजापति का जन्म भगवान ब्रह्मा के हृदय से हुआ है। प्रसूति के साथ इनका विवाह हुआ है। और भगवान दक्ष प्रजापति की यहाँ कई कन्याओं का जन्म हुआ, पर बाद में दक्ष प्रजापति ने देखा कि मेरे पुत्रों को देवर्षि नारद ने सत्संग में लगा कर रखा है, भजन में लगा कर रख दिया, तो सोचा पुत्र नहीं पुत्री एक और चाहिए। माँ जगत जननी जगदम्बा से विनती करी, मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। स्वयं दुर्गा भवानी जगदम्बा स्वयं कहते, स्वयं भवानी माँ कह रही हैं, स्वयं जगदम्बा कह रही हैं, अरे दक्ष, तेरे यहाँ पर पहले भी इतनी सारी कन्याओं का जन्म हुआ, और फिर तू कन्या मांग रहा है वापिस क्यों? दक्ष प्रजापति कहते हैं, माँ बेटा एक कुल को तारेगा, बेटी दो कुल को तारेगी, बेटी दीजिए। माँ कहती है दूसरी कहाँ ढूंढने जाऊंगी, तेरे घर में दक्ष प्रजापति तेरी बेटी बनकर मैं सुता हूं। माता प्रसूति के गर्भ से सती बनकर जन्मी थी मां, प्रसूति के गर्भ। और माता प्रसूति ने इतने संस्कार अपने बच्चों को दिए थे, इतने संस्कार दिए थे कि आज भी माता प्रसूति का नाम हॉस्पिटलों में लिखा रहता है। जहां बच्चों का जन्म होता है वहां लिखते हैं प्रसूति कक्ष, क्योंकि माता प्रसूति ने बच्चों को संस्कार दिए अच्छे। और फिर निवेदन है, हीरो की गाड़ी बाद में लाना, पहले हीरो जैसी औलाद को सुधार लो। हीरो की गाड़ी के चक्कर में रहोगे तो ये हीरो बिगड़ जाएगा। हीरो की गाड़ी लाऊं ने, हीरो की गाड़ी लाऊं ने, ये हीरो को तो सुधारो पहले। एक बेटा मोटरसाइकिल चालू करके जा रहा था, बुलेट, बहुत जल्दी में, जूते मूते पहने, बुलेट जो चालू करी, बाप कुर्सी पे बैठा था, आवाज लगाई, बेटा इधर आ। हाँ पापा इधर आ। और बेटा दौड़ के आया, हाँ क्या काम है, बोले जल्दी से। पानी ला दिया गिलास अंदर से। बेटा अंदर गया पानी लेने, जूते पहना हुआ था, मम्मी को बुलाया, मम्मी पापा में बिल्कुल अक्ल नहीं है, मैं इतनी जल्दी काम से जा रही हूँ और पापा मेरे को पानी लाने का बोल रहे हैं, बताओ। मम्मी पापा को एक लोटा पानी दे दो। बेटा चले गया, माँ पानी लेकर आई। बाप ने पूछा, तुम्हारे शहजादे इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? माँ बोली, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहे हैं। बाप माथा ठोक के बोला, घर में बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला रहा, मैं रेलवे स्टेशन पे पानी पिलाने जा रहा। हीरो बाद में लाना गाड़ी, पहले हीरो को सुधार दो, संस्कारी तो ला दो। जिस
गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। सुधारिए उसको, सवारिए उसको। महाराज सती मैया ने तब साधना करी, तब साधना, और कोई साधारण सा तप मेरी माता सती ने नहीं कराया। माता सती ने जो तप करा, जो साधना करी, वो सुख देने वाली थी महाराज। आज पुत्रदा एकादशी है, हमारे यहां इसको शिव महापुराण में श्रावण शुक्ल एकादशी भी कहते हैं, और कहते हैं ये सती माता ने श्रावण के महीने में यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी, वो सुख देने वाली थी। पहली बार माता सती ने भगवान शंकर की आराधना आज ही से चालू करी थी। निवेदन है आपसे भी, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, तो आज पुत्रदा एकादशी है। 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो, और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। महाराज आगे वर्णन आया, सती मैया ने भगवान शंकर को पाने के लिए बहुत तप साधना करी, और तप साधना के फल अनुसार, तप साधना के फल के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करती हैं माता सती। समय बीता, दक्ष प्रजापति के यहाँ सती का शिव के साथ विवाह हुआ। समय आया दक्ष प्रजापति अपमान करे भगवान शंकर का, शंकर भगवान उसी समय तप में लीन हुए। यज्ञ करा दक्ष प्रजापति ने, सबको बुलाया, शिव को नहीं। सती माता उस यज्ञ में कहीं जलकर भस्म हुई। वही सती माता हिमालय राज की यहाँ पार्वती के रूप में विख्यात हुई, और पार्वती के रूप में विख्यात हुई माता पार्वती। घोर तप करी भगवान शंकर का, घोर तप करा, और उस तप साधना से भगवान शंकर को माता पार्वती ने प्राप्त किया। घोर साधना। महाराज कई लोग कह रहे थे गुरुजी से बोलो हमारे को रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष आज आया नहीं, हम लाएंगे, आपको दर्शन जरूर कराएंगे। 2-4 दिन कथा है, आपको एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन श्रावण में अवश्य कराएंगे। दूसरा, कई लोग कह रहे थे रुद्राक्ष हमको लेना है, गुरुजी के पास मिलेगा। नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ रुद्राक्ष वगैरह नहीं मिलता है। ओरिजिनल रुद्राक्ष लाइए, प्रेम से लाओ। उस रुद्राक्ष की परख कैसे करना है वो हम कल की कथा में आपको वर्णन जरूर करेंगे। और रुद्राक्ष का पानी शंकर भगवान को किस स्थान पर चढ़ाएं कि घर में संपदा की कभी कमी ना हो। कोई व्यापार में अगर धन डूब भी गया है, पैसा चले भी गया है, तो आ जाए, उसके लिए रुद्राक्ष का पानी। और कौन से रुद्राक्ष का जल शंकर को समर्पित किया जाता है वो अपन कल